जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे शुक्र के विषय में। शुक्र नामक ग्रह 29 दिसंबर को धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहा है। 29 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी 2023 तक शुक्र मकर राशि का भोग करेगा। शुक्र जिसे संसार के सभी ऐश्वर्य का कारक कहा जाता है, शुक्र जिसे प्रेम का कारक कहा जाता है, जो सौंदर्य का कारक है, आपके अंतःकरण की सुंदरता का कारण है, जीवन में मिलने वाले लगभग सभी संगीतों का मूल कारक शुक्र ही है। यह इस बार शुक्र अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है कि वर्ष 2023 के प्रवेश के समय शुक्र अपने मित्र की राशि अर्थात शनि की मकर राशि में होगा, जहां पर शनि पहले से ही विद्यमान होगा। अर्थात 1 जनवरी 2023 को शनि और शुक्र दोनों ही मकर राशि में होंगे। तो और समय न लगा के हम लोग सीधे आते हैं कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन का प्रत्येक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्रम में सबसे पहले हम लोग मेष राशि पे आते हैं। मेष राशि से द्वितीय और सप्तम दोनों ही भावों का स्वामी शुक्र है और यह आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेगा। शुक्र का यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा, नए प्रकार के कार्य का अवसर उपलब्ध कराएगा। जिन जातकों के प्रमोशन रुके हुए हैं उसे भी सुनिश्चित करेगा। घर में मांगलिक कार्य का अवसर भी प्रदान करेगा। आर्थिक क्षेत्र में निश्चित ही बढ़ोतरी के अच्छे संकेत कहे जाएंगे। अर्थात मेष राशि के लिए सभी प्रकार से शुक्र मंगलकारी परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। इसके पश्चात वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वयं अधिपति शुक्र है और आपकी राशि से शुक्र नवम भाव में अर्थात भाग्य भाव में गोचर करेगा। तो भाग्य के पूर्ण सहयोग से प्राप्त होने वाली सफलता सुनिश्चित कही जाएगी। जो रुके हुए कार्य हैं वह भाग्य के समर्थन से पूरे होंगे। बार बार प्रयास करने पर भी अष्टम के शुक्र के कारण जो विफलताएं अभी तक मिलती रही वह समाप्त होंगी और आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। नए कार्य का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। घर में यज्ञ, अनुष्ठान अथवा अन्य आध्यात्मिक कार्य में आप विशेष रुचि लेंगे। स्वजनों से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि आपकी राशि से शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं है। अष्टम के गोचर के कारण आपको थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित अल्पकालिक कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। स्त्री जातक से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गृहस्थ जीवन में भी थोड़ा मतभेद हो सकते हैं। आपके लव लाइफ में भी अनावश्यक संकट उत्पन्न हो सकता है और आपके अपने साथी से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यहां शुक्र का गोचर अचानक आपको धन भी प्राप्त कराएगा।
ऐसे कार्य जिससे आपको लाभ नहीं मिला और आप उसे भूल चुके हैं, या ऐसा धन जिसे आप मान रहे थे कि इससे डूबना ही डूबना है, वह अचानक आपको प्राप्त हो सकता है। अर्थात आर्थिक मामलों में यह अचानक सफलता प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। तत्पश्चात कर्क राशि, आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करने वाला शुक्र थोड़ा आलस्य को तो बढ़ाएगा, थोड़ा आनंदमय जीवन की तरफ अग्रसर करेगा। आपको लगेगा कि थोड़ा आराम करें फिर काम करें, अर्थात स्वभाव के विपरीत अनावश्यक रूप से कार्य में विलंब और शिथिलता प्रदान कर सकता है। शुक्र का यह गोचर पार्टनरशिप से संबंधित कार्यों में अच्छी सफलता का संकेत देता है। आपके दांपत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में पार्टनर से मिलने वाले सहयोग में वृद्धि की पूरी संभावना कही जाएगी। यात्रा का लाभ भी बहुत अच्छा कहा जाएगा, और यदि आपने घूमने फिरने के लिए कोई ट्रिप प्लान कर रखी है तो आनंदमय रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तत्पश्चात सिंह राशि, सिंह राशि से शुक्र का गोचर छठे होगा। यद्यपि छठे भाव में गोचर कर रहा शुक्र आपके कार्य के क्षेत्र के लिए तो अच्छा फल प्रदान करेगा, अर्थात कार्य में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा, लेकिन अनावश्यक रूप से अति व्यस्तता के कारण आपको थोड़ा थकान महसूस हो सकता है। परिवार में आपसे थोड़ा मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संभव है कि फैमिली को आप बहुत उचित समय न दे पाए, जिसके कारण आपका अभाव परिवार के लोगों को खटक सकता है। पारिवारिक वातावरण भी इसके लिए कभी कभी आपको बड़ा तनावपूर्ण महसूस हो सकता है, लेकिन यह अल्पकालिक है। और यदि आप कहीं नव वर्ष में किसी यात्रा को प्लान कर रहे हैं, कोई ट्रिप आपने प्लान कर रखी है, तो निश्चित कर लें, पहले सुनिश्चित करके तभी प्लानिंग को अपने शेयर करें। नौकरी करने वाले जातकों को शुक्र बड़ा अच्छा परिवर्तन देने का संकेत दे रहा है। इच्छा के अनुरूप आपको लाभ भी यह देगा। तात्पर्य कि आपकी इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन, स्थानांतरण की भी संभावना बनाएगा। तत्पश्चात कन्या राशि, आपकी राशि से शुक्र का गोचर पंचम हुआ। पंचम भाव में गोचर कर रहा शुक्र अत्यंत लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। प्रत्येक क्षेत्र में इस पंचम भाव को हाउस ऑफ इमोशन भी कहा जाता है। इसलिए यदि आप विवाह के योग्य हैं या अपनी लव लाइफ के लिए पार्टनर की तलाश में हैं, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से यह सिद्ध करने वाला कहा जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में भी अपेक्षाकृत अच्छी सफलता के संकेत कहे जाएंगे। हालांकि कार्यभार बढ़ने से कभी कभी मन में थोड़ा सा झुंझलाहट जरूर पैदा करेगा, लेकिन शुक्र का यह गोचर सर्वथा ही कल्याणकारी कहा जाएगा। शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, हर प्रकार से यह लाभकारी परिणाम देगा। तत्पश्चात तुला राशि, आपकी राशि से शुक्र का यह गोचर चतुर्थ होगा। तो पीछे जो आपने वाहन, भूमि, फ्लैट या दुकान आदि की प्लानिंग किए थे, जो सार्थक नहीं हो पाया था, उसे यह शुक्र पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा।
यदि आपने कोई भवन, भूमि, वाहन इत्यादि लेने का मन बना लिया तो निश्चित समझिए कि यह शुक्र आपको देगा। घर में, पारिवारिक वातावरण में भी बहुत अच्छा, हर समय आनंदमय माहौल देगा, जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। माताजी के विशेष स्नेह, पिताजी से विशेष सहयोग भी प्राप्त कराएगा। तत्पश्चात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में शुक्र आपके सप्तम भाव और द्वादश भाव का नियंता है और इसका राशि से तृतीयस्थ गोचर अच्छा परिणाम देने वाला नहीं कहा जाएगा। यद्यपि यह ध्यान रखें कि आर्थिक मामलों में बहुत नकारात्मकता नहीं पैदा करेगा, लेकिन पारिवारिक वातावरण को लेके, सामाजिक वातावरण को लेके निश्चित रूप से आपके मन में उद्विग्नता पैदा करेगा और मन को कष्ट प्रदान कर सकता है। छोटी छोटी यात्राएं भी न चाहते हुए भी करनी पड़ सकती हैं और यात्राओं में विशेष सावधानी रखेंगे, अन्यथा थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। तत्पश्चात धनु राशि। आपकी राशि से शुक्र का गोचर द्वितीयस्थ होगा। यद्यपि धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र छठे और एकादश भाव का अधिपति है और द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर सर्वथा ही लाभकारी कहा जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में विशेष रूप से आपको प्रगति प्रदान करेगा। नए आर्थिक स्रोत के लिए नए कार्य का अवसर प्रदान करेगा। चल रहे कार्यों में भी अपेक्षाकृत अधिक लाभ देना प्रारंभ कर देगा। परिवार के लोगों से विशेष सहयोग मिलेगा। यहां यह अवश्य याद रखेंगे कि यदि आप यूरिनरी ट्रबल से, किडनी से संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। मकर राशि। आपकी राशि पर स्वयं शुक्र का गोचर होगा और यह आपको सर्वथा ही लाभकारी देगा। अर्थात आपकी राशि पर शुक्र का गोचर चातुर्दिक सफलता प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। आर्थिक क्षेत्र में जहां यह आपको आपकी सोच से भी अधिक लाभ दे सकता है, वहीं भविष्य की योजनाओं को भी क्रियान्वित करने की दिशा में सार्थक परिणाम प्रदान करेगा। और जीवन में, चाहे गृहस्थ जीवन हो या आपका अपनी लव लाइफ हो, उसमें पार्टनर के द्वारा आपको अद्भुत सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा का लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने से मन आनंदित रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि से शुक्र का गोचर द्वादस्थ होगा, परंतु ध्यान रखेंगे कि शुक्र के द्वादश होने के बावजूद भी यह आपके लिए सर्वथा ही लाभकारी होगा। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, आपको लाभ देगा। हाँ, यहां पर जो विशेष सावधानी रखनी है आपको, वो यह रखनी है कि अपनी क्षमता से अधिक किसी भी प्रकार का व्यय न करें। हमेशा अनुकूलता बनाए रखें, संतुलन बनाए रखें। यदि आप 10 रुपए का कोई सामग्री खरीद सकते हैं तो कोशिश करिए 9 रुपए में ही आपका काम चल जाए, अन्यथा ये अचानक ऋण की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। आर्थिक प्रगति के बाद भी आपको ऋण की स्थिति उत्पन्न कर सकता है और कभी कभी आपको महसूस हो सकता है कि मैं कमा इतना रहा हूं, जा कहां रहा है। ऐसे ऐसे खर्चे कहां से आ जा रहे हैं जिसकी हम कभी कल्पना ही नहीं की। तो निश्चित रूप से 29 दिसंबर से 22 जनवरी के समय को
अनुकूल बनाने के लिए सिर्फ खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। तत्पश्चात मीन राशि। यद्यपि मीन राशि के लिए शुक्र बड़ा लाभकारी नहीं है, लेकिन शुक्र आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेगा, तो थोड़ा आर्थिक रूप से जरूर आपको बहुत लाभ नहीं दे पाएगा, लेकिन हानि भी नहीं देगा, यथा स्थिति बनाए रखेगा। लेकिन यहां विशेष जो लाभ होगा आपको, वह अपनी संतान से, आपके नाम प्रसिद्धि से, ये अद्भुत लाभ देगा। यदि आप विवाह के योग्य हैं या अभी तक आपके जीवन में लव लाइफ की स्टार्टिंग नहीं हो पाई है, तो निश्चित रूप से शुक्र का एकादश भाव का गोचर आपका मनोरथ सिद्ध करने वाला होगा। यह अवश्य ध्यान रखेंगे कि शुक्र का एकादश भाव का गोचर आपको अधिक ऐश्वर्य की तरफ आकर्षित कर सकता है, भोग की प्रवृत्ति पैदा कर सकता है। इसलिए जीवन को अर्थात इस समय को बेहतर ढंग से उपयोग करने के लिए जीवन में अनुशासन निश्चित बनाए रखें। धन्यवाद मित्रों, और यदि यह आपको अच्छा लगा तो आप एस्ट्रो टर्मिनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।